वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नया वीडियो चालू करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 7 के ज्योग्राफी के अंदर एनवायरनमेंट में हमने जो पढ़ा था उसका हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर हमने रिलेम्स ऑफ द अर्थ पढ़े थे और जिसमें हमने देखा था कि रिलेम्स ऑफ द अर्थ 4 होते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। आज हम इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, पृथ्वी का स्थल भाग जो कि लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें हम देखेंगे कि इसके आउटर स्किन ऑफ द अर्थ, आउटर स्किन ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि पृथ्वी की आउट स्किन यानी वो भाग जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होता है, ऊपरी भाग होता है, उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर कई तरह के माउंटेन्स हैं, कई तरह के प्लेन्स हैं, तो ये सब हिस्से जो है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। अब आप ये बनते कैसे हैं? तो ये मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड द कवर्ड बाय द सॉल। ये चट्टानों से बनते हैं, इसमें कई तरह के खनिज पदार्थ भी होते हैं। साथ ही साथ ये जो लिथोस्फीयर होता है वो कई मिट्टियों से ढका हुआ होता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल देख सकते हो आप। माउंटेन, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्लाटूज, प्लेन्स में कई तरह के मैदान, जैसे कि आप देख सकते हो भारत का गंगा का मैदान, वो इसका एक एग्जाम्पल है। और विलेज, जो कई तरह की घाटियाँ जो दो चट्टानों के, दो पहाड़ों के बीच में जगह होती है, वो भी इसी के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। अब लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड कराता है? तो देख सकते हो, इट इज़ प्रोवाइड अस द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड। यानी आप देख सकते हो हमारे जीवन जीने का जो प्रमुख आधार है कृषि, वो कृषि ज़मीन पर ही होती है और ये हमें कृषि भूमि प्रदान करता है लिथोस्फीयर। साथ ही साथ हमें फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करवाता है। फॉरेस्ट के अंतर्गत आप देख सकते हो, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कई तरह की लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, कई तरह की चीज़ें हमें फॉरेस्ट के थ्रू ही मिलते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स के लिए रहने की जगह भी होती है। साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट एंड द मिनरल्स भी ये लिथोस्फीयर हमें प्रोवाइड करवाता है। अब ह्यूमन सेटलमेंट का मीन्स क्या होता है? तो वो सारी जगह जहाँ पर मनुष्य काम करता है, जहाँ पर मनुष्य अपने लिए कुछ भी बनाता है, वो ह्यूमन सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। चाहे वह उसके रहने के लिए मकान हो, चाहे वह कई तरह की सड़क हो या फिर ब्रिज, जो भी चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है वो ह्यूमन सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ ये हमें मिनरल्स भी देता है, जिससे कि कई तरह की इंडस्ट्रीज रन होती है, चलती है। नेक्स्ट आता है आपके हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी, जिसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, वो उसका 70% पोर्शन जो है वो पानी से घिरा हुआ है। और ये 70% पानी जो आप देख सकते हो ओशियन के अंतर्गत मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑल वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जितने भी वाटर बॉडीज़ आप देखोगे वो सब हाइड्रोस्फीयर के रूप में जानी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो आप, रिवर, सी, लेक एक्सेट्रा। इसके अलावा अब ये हाइड्रोस्फीयर हमारे किस काम का है? तो इट इज़ द सपोर्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। कि आप देखोगे कि हमारे प्लेनेट के अंदर ओनली अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हुई, और वो किस वजह से हुई है? हाइड्रोस्फीयर के वजह से हुई है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं होता है। तो इट इज़ द सपोर्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। नेक्स्ट आता है कि जैसा मैंने आपको बताया 70% वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर समुद्र के अंदर मिलता है, और इट इज़ द इन द ओशियन, जो कि समुद्र में है। और फ्रेश वाटर, जो पीने योग्य पानी है या जिसको हम पी सकते हैं, वो पानी आप देखोगे नदियों में या फिर लेक्स में। साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर, जो इसको ज़मीनी पानी के नाम से भी जानता है, भूजल सतह के नाम से भी जानते हैं, वो हम अंडरग्राउंड वाटर के रूप में देख सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे हमारा जो है वो है नाउ अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड आवर अर्थ। यानी कि एटमॉस्फेयर जो कि
एक ब्लैंकेट आप देख सकते हो, ब्लैंकेट किस तरह से व्यक्ति को या किसी भी जगह को पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक उसी तरह से एटमॉस्फेयर भी हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, बट अब ये बनती किससे, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस, यानी कि कई तरह की मिक्सचर्स गैसेस जो होती है उनसे ये बनता है। जैसे कि अब वो उसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, H2O एक्सेट्रा, ये इस तरह की गैसेज होती है। उनसे साथ ही साथ ये वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प से, और डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल कणों से ये वायुमंडल की रचना होती है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो देख सकते हो आप कि इट इज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, यानी कि आप देखते हैं कि अंतरिक्ष में या सोलर सिस्टम में कई तरह के रेडिएशन या कई तरह की विकिरणें जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है और जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनसे ये वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर हमने देखा। नाउ अब हम देखेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मीन्स होता है जीवमंडल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोस्फीयर की रचना इन तीनों रेल्म्स से होती है, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, कि इट इज़ द स्फीयर ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि ये ऐसी जगह, ऐसे मंडल है जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती है। साथ ही साथ इट इज़ द फाउंड वेयर ऑल स्फीयर्स मीट, यानी कि जैसा मैंने बताया कि जब ये तीनों स्फीयर मिलते हैं वहाँ पर बायोस्फीयर की रचना होती है। अब एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर के भाग कौन कौन से, तो हम देख सकते हैं बायोस्फीयर में दो तरह के जीव पाए जाते हैं या दो तरह की थिंग्स पाई जाती है, जैसे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर यानी कि वे थिंग्स या वे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, तो ये प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर, जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, दैट कॉल्ड द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में तीन प्रकार के होते हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड द ओमनिवोरस। यानी कि कार्निवोरस का मीन्स होता है मांस खाने वाले या दूसरे जीवों को मारकर खाने वाले, ये कहलाते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस यानी जो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना जीवन बचाने के लिए, जो पेड़ पौधे या उनसे मिलने वाली चीज़ें उनको खाते हैं। ओमनिवोरस जो तीनों चीज़ों को मांस, मछली और पेड़ पौधों दोनों के ऊपर जीवित रहने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं ओमनिवोरस। इस तरह से हमने आज ये चैप्टर के अंदर रिलेम्स ऑफ द अर्थ के चारों टॉपिक हमने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में हम नई चीज़ पढ़ेंगे। धन्यवाद।